नमस्कार। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 8। सूजी कहने लगी कि हे तपोधने, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मणीनाथ जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब रुक्मणीनाथ वैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बसाया। वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, राजन, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं पाए। वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदर होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले, भरता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध में तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे हो गया कि कोई भरता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे जैसा मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही चल बसी। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता, यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्या के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी उसे नहीं मिला। अपने मनोरथ में वह निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मृत प्राय हो चुका था। देवयोग से अकस्मात काप्त हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित, पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार है। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद उस ऋषि को लेने आए। उस ऋषि मुनि के जीवात्मा को लेकर वे पार्षद वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई, मानो उसका पिता जीवित हो जाएगा, वह व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिताजी, हाय पिताजी, मुझको किसके सहारे छोड़कर आप विष्णु लोक को चले गए? हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे कोई भाई है, न कोई कुटुंबी,
मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या लाभ है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वे वहां पहुंचे और वहां पुत्र की गोद में मृत ऋषि मुनि को देखकर वन में रहने वाले सभी ऋषिगण रोने लगे और पुत्र की गोद से ऋषि को ले जाकर शमशान घाट में उनकी अंत्येष्टि की और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घर को चले आए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की औधर्वदेही क्रिया को किया। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।